एक बाप जिसका सपना था इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन जब उसका सपना अधूरा रह गया तो उसने अपनी बेटियों को अपना सपना बना दिया। लोगों ने मजाक उड़ाया, गांव ने ताने मारे और सबने कहा कि लड़कियां कभी पहलवान नहीं बन सकती। लेकिन उस आदमी ने दुनिया को दिखा दिया कि हौसले का कोई जेंडर नहीं होता। तो चलिए देखते हैं दंगल की ये इंस्पायरिंग कहानी हरियाणा के गांव से शुरू होती है। महावीर सिंह फोगाट एक टैलेंटेड रेसलर होते हैं। उनका सपना होता है कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें रेसलिंग छोड़नी पड़ती है। अब महावीर सोचते हैं कि उनका बेटा एक दिन उनका अधूरा सपना पूरा करेगा, लेकिन किस्मत उन्हें बार बार बेटियां ही देती है। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि गोल्ड मेडल का सपना बस एक सपना ही रह जाएगा। महावीर की बेटी एक दिन गीता और बबीता कुछ लड़कों की पिटाई कर देती है क्योंकि वो उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। ये बात सुनते ही महावीर को समझ आ जाता है कि टैलेंट लड़कों या लड़कियों में नहीं होता, इंसान के अंदर होता है। उसी दिन वो फैसला करता है कि उनकी बेटियां ही रेसलर बनेगी। अगली सुबह से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रोज सुबह 5 बजे उठना, किलोमीटर तक दौड़ना, मिट्टी में प्रैक्टिस करना और बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। शुरू में गीता और बबीता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उनकी फ्रेंड्स खेलती है और शादियों में एंजॉय करती है, जबकि उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक शादी में उनकी एक दोस्त रोकर बताती है कि उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी कराई जा रही है। तब गीता और बबीता को एहसास होता है कि उनके पापा उनकी जिंदगी खराब नहीं बल्कि बना रहे हैं। उस दिन के बाद दोनों दिल से प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। महावीर उनके बाल भी छोटे करवा देते हैं ताकि प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना आए। इस बात पर पूरा गांव उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन महावीर किसी की बात नहीं सुनते। अब गीता और बबीता लोकल रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू करती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन्हें लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के खिलाफ उतारा जाता है। शुरू में लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन जब गीता अपने पहले ओपोनेंट को हरा देती है तो वही लोग तालियां बजाने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों बहनें एक के बाद एक मैच जीतने लगती है और महावीर का सपना फिर से जिंदा हो जाता है। गीता का सिलेक्शन नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में हो जाता है। यहाँ अक्सर उसके ट्रेनिंग का स्टाइल बिल्कुल बदल जाता है। एकेडमी के कोच महावीर के ट्रेडिशनल मेथड्स को पुराना बताते हैं। गीता धीरे धीरे कोच की बात मानकर अपना रेसलिंग स्टाइल बदल देती है। वो मॉडर्न टेक्निक्स सीखती है और घर आकर अपने पापा से बहस करने लगती है। महावीर को लगता है कि गीता अपनी असली पहचान और डिसिप्लिन से दूर होती जा रही है। इसी वजह से बाप और बेटी के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट में गीता हार जाती है। तब उसे समझ आता है कि सिर्फ नए टेक्निक्स ही काफी नहीं होते। उसके पापा ने जो बुनियाद बनाई थी वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। गीता वापस महावीर के पास आती है और फिर से उसने ट्रेनिंग लेना शुरू करती है। इस बार महावीर भी अपनी ट्रेनिंग में कुछ नए आइडियाज जोड़ते हैं और गीता पहले से भी ज्यादा मजबूत रेसलर बनकर उभरती है। अब वक्त आ चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स का। महावीर हर मूव और हर स्ट्रेटेजी गीता को समझाते हैं, लेकिन फाइनल मैच से पहले एकेडमी का कोच महावीर को गीता से मिलने ही नहीं देता और उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं। अब गीता को बिना पापा की मदद के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच खेलना होता है। फाइनल के शुरू में गीता प्रेशर में आ जाती है और पॉइंट से पीछे हो जाती है। हर सेकंड के साथ गोल्ड मेडल उससे दूर होता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन तब गीता को अपने पापा की बात याद आती है। कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है। आखिरी कुछ सेकंड्स बचते हैं। सबको लगता है मैच खत्म हो गया, लेकिन गीता एक जबरदस्त मूव लगाती है और लास्ट मोमेंट में मैच पलट देती है। रेफरी पॉइंट्स अनाउंस करता है और गीता गोल्ड मेडल जीत जाती है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। रूम में बंद महावीर जब बाहर निकलते हैं और नेशनल एंथम सुनते हैं, तब उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उनका सालों पुराना सपना आखिरकार उनकी बेटी के जरिए पूरा हो चुका होता है।